नमस्कार। मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि पति और पत्नी की कहीं भी लड़ाई होती है तो आजकल दहेज उत्पीड़न के साथ ही साथ घरेलू हिंसा का भी केस लगता है, या मेंटेनेंस का अगर केस चल रहा है तो भी घरेलू हिंसा का केस साथ में लगता ही है। और जब घरेलू हिंसा का केस लगता है तो आप सभी जानते हैं कि जब घरेलू हिंसा का केस लगेगा साथ में तो वह केवल पति के ऊपर नहीं लगाया जाता है, बल्कि पति के साथ ही साथ पति के रिश्तेदार, घर में रहने वाले लोग, उन सभी पर घरेलू हिंसा का केस लगाया जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि यदि कोई कभी कोर्ट नहीं गया है तो वह घबरा जाता है, या किसी के रिश्तेदार भी हैं, पता चलता है वो रिश्तेदार तो साल में एक ही बार बस उसकी शादी में ही आए थे, परंतु ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो उनके ऊपर भी लग गया। तो ऐसे में सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यदि डोमेस्टिक वायलेंस का केस में पति के साथ साथ और लोगों के ऊपर भी लिखवाया जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि मानसिक परेशानी हो जाती है, और खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनका कभी भी केस से पाला नहीं पड़ा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज तक कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गए हैं, और उन्हें पता चले कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया है, घरेलू हिंसा का केस हो गया, तो वह बहुत ही घबरा जाते हैं। और ऐसे में वह जो है हाई कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये केस निपटे। परंतु होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस खत्म होने का नाम नहीं लेता है और चलता रहता है जब तक कि फाइनल जजमेंट ना हो जाए। आज का केस हम आपको ऐसा जजमेंट बताने जा रहे हैं जहां पर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस चुटकियों में खत्म कर पाएंगे। जी हाँ, यदि शादी के 7 माह के अंदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी के द्वारा झूठा करार किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि पत्नी शादी होती है, पति पत्नी शादी से खुश नहीं होते हैं, उन्हें लग जाता है कि हम आगे की जिंदगी तो अब साथ में नहीं गुजार पाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि पत्नी तुरंत उन पर घरेलू हिंसा का केस लगा देती है, दहेज उत्पीड़न का केस लगा देती है, और बहुत सारे ऐसे केस लगा देती है। ऐसा ही हुआ इस केस में। इस केस में पत्नी ने क्या किया कि 7 माह के अंदर, शादी के 7 माह के अंदर ही उसने पति पर, पति के साथ साथ पति के माता पिता, रिश्तेदारों पर घरेलू हिंसा का केस उसने दायर कर दिया, जो केस झूठा था। अब क्योंकि जब घरेलू हिंसा का केस दायर होता है तो वह सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि घर के जितने भी लोगों का नाम उसमें शामिल होगा उन सभी को नोटिस देंगे कि भाई आपका नाम घरेलू हिंसा में शामिल है। तो मजिस्ट्रेट ने सभी को नोटिस भेजा, सभी लोग जो है आए, पति के पक्ष के लोग मजिस्ट्रेट के पास में, वहां पर उनका बयान भी दर्ज हुआ। अब ऐसे में वो लोग बहुत ही परेशान हो गए। पति के पक्ष के लोग हाई कोर्ट सीधे चले गए। ऐसा माना जाता है कि आप हाई कोर्ट अगर आप चले जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलना बहुत ही सुलभ हो जाता है, परंतु अभी तक कहीं भी न्याय के लिए आप ये नहीं कह सकते कि चुटकियों में न्याय मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि पति के पक्ष के लोग ऐसे केसेस में, घरेलू हिंसा के केस में ज्यादातर पति के पक्ष के लोग हाई कोर्ट ही पहुंचते हैं। उसमें जो पत्नी के वकील होते हैं वह हाई कोर्ट से ये विनती करते हैं कि सर ये तो हाई कोर्ट का मामला ही नहीं है, ये मामला तो मजिस्ट्रेट का है। मजिस्ट्रेट अगर यहाँ से अपील भी की जानी चाहिए तो वो सेशन कोर्ट में की जानी चाहिए। ये लोग हाई कोर्ट कैसे आ गए, ये तो गलत कर दिया इन्होंने। हाई कोर्ट में तो इनकी सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ। इस केस में पत्नी के पक्ष के वकील ने कहा कि सर इन्हें तो हाई कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था, हमने तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था जो मजिस्ट्रेट के पास किया था, तो इन्हें सेशन कोर्ट जाना चाहिए अपील लेकर के, ये हाई कोर्ट कैसे आ गए। और अगर इन्हें आना भी था तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग जो है इनको हाई कोर्ट आना ही नहीं चाहिए। तो अब आपको बता दें, ये जो है बीएनएसएस की सेक्शन 528 के अकॉर्डिंग जो है
डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ गया है। तो क्योंकि और साथ ही साथ सर इसमें किसी जिनके भी खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है, उसमें से किसी का भी नाम नहीं हटना चाहिए। इन सब लोगों ने मिलकर बहुत परेशान किया है, ऐसा पत्नी के वकील ने कोर्ट में कहा। अब क्या हो गया भाई, उन्होंने कहा किसी का नाम भी नहीं हटना चाहिए, सबको पनिशमेंट देना चाहिए। अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि केस को बहुत अच्छे से समझा, उस पर डिसीजन ये दिया कि क्योंकि अभी तक इस केस की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं प्रॉपर हुई है, जजमेंट नहीं आया हुआ है, तो इसलिए ये जो केस है, क्योंकि ये केस अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो केवल और केवल आपने जो FIR लिखाई है, केवल आप जो है मजिस्ट्रेट के पास गए हैं, तो ये जो है केस जो है हाई कोर्ट में डील हो सकता है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी पाया कि पति के साथ साथ जिनके ऊपर झूठा केस किया गया था, वे लोग तो बस केवल शादी में सम्मिलित हुए थे, उसके बाद से तो वो लोग आए भी नहीं थे, तो ये केस उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो शादी में भी नहीं आए थे, परंतु वह क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके रिश्तेदार थे, इसलिए उन पर केस लगाया गया है। पत्नी के द्वारा जो वकील किए गए थे, उन्होंने यह प्रूफ नहीं कर पाया कि यह केस क्यों लगाया गया है इन पर। इसे सिद्ध हुआ कि यह केस जो पति के रिश्तेदारों पर लगाया गया है, उनके माता पिता पर लगाया गया है, ये सब झूठा है। और केस को हाई कोर्ट ने वहां पर रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये लोगों का कोई इसमें गलती नहीं है, इसलिए इन लोगों पर जो भी केस लगाया गया है वह गलत है। तो आपके साथ भी यदि डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है या कभी आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी ने लगाया है, तो आप हाई कोर्ट जा करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे लॉ चैनल हिंदी लॉ नोट्स पर कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। उसके साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये उपयोगी जानकारी और सभी को भी मिल सके। धन्यवाद।